पंजोता साहब, लेकिन ये आपसे बड़ी ज़रूरी बातें हैं तमाम करने वाली कि शहबाज शरीफ साहब की भी तो गिरफ्तारी इसी तरह से हुई थी आपके दौरे हुकूमत में धक्कम पेल के साथ। वो भी ज़ाहिर है एक उम्र दराज वो सियासतदान हैं, साबिक चीफ मिनिस्टर थे, उस टाइम पे अपोजिशन लीडर थे बल्कि सिटिंग। तो ये बताइएगा थाने के SHO का जो रोल निभाया था, जैसे अभी बिलाल साहब कह रहे हैं खान साहब ने, तो वही चीज़ अब उनको मकफ़ात अमल आपकी जमात को भुगतनी पड़ रही है। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश जो आपने बताया कि शहबाज शरीफ साहब कराची हैं और बिलावल जो हैं वो लाहौर हैं। तो वो क्यों हैं, क्यों उन्हें जाना पड़ रहा है, क्यों जोड़ तोड़ के पीछे पड़े हुए हैं? वो तो कहते हैं ना कि हमारा तो वोट है और लोग हमसे मोहब्बत करते हैं। अगर की बात की जाए तो PMLN कहती है जी कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, तो लिहाजा अब मुल्क के अंदर जो है ना आखिरी उम्मीद है। तो लोग बड़ा उनका इंतजार कर रहे थे, तो अब नून लीग बिल्कुल उठ जाएगी और ये हो जाएगा। कोई जलसा किया उन्होंने, एक जलसा किया जिसके अंदर आपने बरहनियों के लालच देकर, लोगों को पैसों के लालच देकर, और आप वहां पर लोग ले गए। लेकिन वहां पर जब उनसे इंटरव्यू की गया तो उन्होंने कहा कि इमरान खान जिंदाबाद, हम तो खान को वोट देंगे। अच्छा 21 अक्टूबर का भी जलसा आप कहते हैं फार्स था की बात कर रहे थे या साइफर की बात कर रहे थे? जी जी जी। साइफर की हद तक जो मुकदमा जिस तरह से चलाया जा रहा है, फर्द जुर्म की जो बात की है, बिल्कुल आपने जो गिल साहब की बात चलाई है वो बिल्कुल ठीक है। मैं उस प्रोसीडिंग का हिस्सा था। फर्द जुर्म जिस तरह से लगाया गया है, कानूनी तौर पर उसका कोई जवाब नहीं बनता। अव्वल तो ये केस जिसके बारे में ये कह रहे थे कि केस साइफर जो है और इस तरह की 9 मई किया गया है, बात यह है कि बाहर से धमकी मिलती है और जो साजिश की गई उस साजिश के अंदर ये सारे इन्वॉल्व हुए। देखिए ना, उसके बेनिफिशियरी कौन थे उस साइफर के, और इन्होंने इमरान खान साहब की आईनी हुकूमत को गैर आईनी तरीके से हटाया और इमरान खान साहब को अंदर डाल दिया। 200 मुकदमात बना दिए, जिसमें से ये एक साइफर का मुकदमा भी 1.5 साल के बाद दर्ज हुआ। 6 महीनों के बाद कहते हैं जी कि साइफर गुम हो गया है। 2 मीटिंग्स हुई, एक शहबाज शरीफ साहब ने की। बताएं ना, क्या शहबाज शरीफ साहब ने मीटिंग नहीं कंडक्ट की और उसके अंदर उन्होंने डिमार्च नहीं किया? जब डिमार्च किया गया है तो उसके अंदर क्या जिक्र किया गया कि साइफर गुम हुआ हुआ है? 6 महीनों के बाद इन्हें ख्वाब आई कि साइफर गुम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनकी साजिश को एक्सपोज कर दिया। साजिश भी इन्होंने की है। इन्होंने इस मुल्क के अंदर साजिश करके इस मुल्क की जो जमहूरियत के ऊपर हमला किया है, जो अवाम ने एक मैंडेट दिया था वोट के जरिए, उसके ऊपर इन्होंने डाका डाला है। और नहीं, मैं बताऊं आपको पंजोता साहब, काफी क्रिटिसिज्म ये आपकी जमात की तरफ भी आ रहा है। आपको पता है, आपको हर कोई इस बात पे तनकीद करता था कि अदालतें आपकी सहूलतकारी करती हैं, और अभी भी वो जो मासूम का लफ्ज मौजूद अदालत ने इस्तेमाल किया है, कई PMLN के रहनुमाओं ने उसके ऊपर बहुत कड़ी तनकीद की है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर मासूम कहा जा रहा है तो भुट्टो साहब को क्यों मासूम ना कहा गया और नवाज शरीफ साहब को क्यों मासूम ना कहा गया? देखिए, नवाज शरीफ साहब को मासूम नहीं कहा गया, रेड कारपेट जो है उनके लिए नहीं बिछाया गया। नवाज शरीफ साहब एक सजा याफ्ता मुजरिम थे। क्या आपने जिंदगी में देखा कि किसी मुजरिम को जो है प्रोटेक्टिव बेल मिली हो? नहीं मिली। तो नवाज शरीफ साहब के जो नैब ने प्रोटोकॉल दिया, जो अदालत ने प्रोटोकॉल दिया, जो सरकार ने प्रोटोकॉल दिया, जो कमीशन वहां पर सलूट मार रहा था, CCPU सलूट मार रहा था, हेलीकॉप्टर जनाब उड़ रहे थे और पूरा दिन मीडिया कवर कर रहा था, जहां पर इमरान खान की तस्वीर के ऊपर भी बैन है। तो आप नहीं देखते कि सुपर लाडला जब इनको कहा जाएगा तो फिर इन्हें क्यों मसला बनता है? आप सुपर लाडले वाले काम ना करें, आप अवाम की ताकत से हैं। और अगर सियासी मैदान में आपने मुकाबला करना है तो सियासी मैदान में करें ना। लोग आप अप्रिशिएट करते हैं शहादत अवान साहब ने भी आपके बहुत सीनियर मायानाज कानूनदान भी हैं, आपकी फ्रेटर्निटी से ताल्लुक है। शहादत साहब ने बड़ी बरमला जो है वो कंडेम किया है शाह महमूद की गिरफ्तारी को, और अली हैदर गिलानी साहब जिनके ऊपर आप लोग बहुत तनकीद करते थे कि जी ये सेनेट के हवाले से ये धांधली कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से, तो वो उन्होंने भी ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है ट्वीट करके कि शेमफुल कंडक्ट, पुलिस शुड नॉट हैव मैन हैंडल्ड शाह महमूद कुरैशी लाइक दिस। तो ये आप जो पीपल्स पार्टी की तरफ से मजम्मत आ रही है बड़ा खोल के इस अमल पे। देखिए बात ये है ना, 16 महीने PMLN ये सारी PDM जिसमें जो पीपल्स पार्टी वो भी सारे शामिल थे, और 16 महीने उन्होंने जिस तरह से वोट को इज्जत दी है ना, जो सलूक किया गया है लोगों के साथ, जो इन्होंने मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया है, जिस मुल्क को जिस नैश के ऊपर ये सारे मिलकर ले आए हैं। और अगर ये हल्के की सियासत के लिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब इनके क्योंकि वहां पर हरीफ हैं, तो उसके लिए इस तरह की स्टेटमेंट देकर तो ये खुद बरी जिम्मा होना चाहते हैं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अच्छा, फेयर इनफ, आई गॉट योर पॉइंट। आपका बड़ा मुझे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया। आपने कहा है
आपने ये वाली बात बड़ी बरमला तौर पर की है। आपने कहा है कि जी ये सारा इनकी वो है सियासत और अपने हल्के की पॉलिटिक्स के लिए जो है ये पीपल्स पार्टी कर रही है, वरना शहादत साहब आप 16 महीने हर चीज में आप यू वर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीथिंग। और बिलावल साहब ने तो जितनी कड़ी तनकीद की है सर, मैं अब आपको सुना ही देती हूँ, सुन लीजिए क्या कहा है उन्होंने। और बहुत उन्होंने अहम बातें उन्होंने की हैं, तो ये 16 महीने में उनको याद नहीं आई। ये बहुत ड्यू क्रिटिसिज्म है जो पीपल्स पार्टी पे हो रहा है आजकल। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब की सियासत से आउट रखने की कोशिश की। क्या लाहौर का किस्मत में ही लिखा है कि चौथी बार उसी बंदा को मुसल्लत करना है? अगर एक इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से निकलना चाह रहा है, और अगर दूसरा इलेक्शन लड़ रहा है तो इसलिए कि वो जेल से बचना चाहता है। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जी शहादत साहब देखें मैडम, ये बिलावल साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ कोई गलत बात बिलावल साहब ने नहीं की है। डेफिनेटली एक आदमी जेल में है, इससे कोई इनकार आपको नहीं है। दूसरा आदमी जो है वो इक़्तिदार में आने के लिए हर तरफ जो है हाथ पांव मार रहा है, वो आपके सामने है। जिस तरीके से उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है वो आवाम के सामने, बल्कि वो तो ख़ुद कहते हैं, उन्होंने तो ख़ुद ये बात क्लेम किया कि हमारे मसले मसाइल हो चुके हैं और अगली दफ़ा हम आ रहे हैं। इस हद तक जब एक आदमी पार्टी बात करेगा तो बिलावल साहब ये बात क्यों नहीं करेंगे? बिलावल साहब बिल्कुल हक बजानिब हैं, हालात के लिहाज से उन्होंने बात की है। 16 महीने हम उनके साथ रहे। जो आप तो माशाल्लाह काबीना में भी थे। लेकिन मैं डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ हम उनके साथ थे, लेकिन उनके साथ रहने की भी एक आसिफ अली जरदारी साहब की हिकमत अमली थी कि किस तरीके से साबका जो हुकूमत उस दौर की थी 3 साल 7 महीना 22 दिन वाली, उससे किस तरीके से छुटकारा पाया जाए। कि ये भी आपको याद होगा कि वो तो बाहर भी जाके कहते थे कि बाहर जाके मैं इस तरीके से बल कस दूंगा, इस तरीके से मैं लोगों को अंदर डालूंगा। लेकिन बात ये कि 16 महीने में कम से कम इस किस्म का कोई स्टेटमेंट आपको नहीं मिला होगा। तो हम उस प्रोसेस का हिस्सा थे और हमने आइन के ज़रिए से उस पार्टी को इक़्तिदार से अलग करने के लिए उनके साथ इल्हाक किया। और ये इल्हाक आप समझते हैं सर कड़वा घूंट था? क्योंकि अब देखें अब तो शहबाज साहब कराची में जाकर उन्होंने बहुत लोगों को पीएमएलएन में शामिल करवा लिया। सियासत में इत्तेहाद बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इलेक्शन हर कोई अपना अपना इलेक्शन लड़ता है। और बात ये तो आपको देखें ना कि कब से कई अलायंस बने। पुरानी अगर आप हिस्ट्री देख लें, कभी अलायंस बने, पीएनए का बना, कभी जीडीए का बनता है, कभी किसका बनता है। सियासत में ये तोड़ जोड़ जो है ये जारी और सारी रहता है। और कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यह बात है कि हम कोई जो है ज़ाती तौर पे हम इसको जो है दुश्मनी के तौर पे, मुखालिफ के तौर पे नहीं लेते, सियासत को एज ए सियासत हम लेते हैं। एक जुमला सर आपसे अर्ज करना चाह रही हूँ, आप थ्रेटेंड फील करते हैं? शहबाज साहब अपने गवर्नेंस मॉडल्स लेके अब कराची में वो एक दफ़ा फिर मैदान में उतर रहे हैं, सियासी मैदान में। पीपल्स पार्टी की क्या स्टैंडिंग होगी? देखें, बात गुजारिश मैं ये करूँ कि जो उनसे पहले जो थे उनके बयानात भी मीडिया पर भी हैं, ऑन रिकॉर्ड भी हैं कि कितने अरबों के मंसूबे दिए गए और कितने फंड दिए गए। शहबाज साहब ने भी जो कुछ कहा जी कि K4 के लिए कुछ कहा, तो वो क्या है, हमारे लिए हाईवे बनाने गए, मोटरवे बनाने थे, सारे के सारी बात ये कि देखें पट्टी तख्ती लगाना और बात है, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना, स्टार्ट करना, मुकम्मल करना, बाज़ जगह आप देख लें तो 1-3 महीने में जो है रिंग रोड भी मुकम्मल हो जाते हैं। और हमारे बड़ी अहम बात की हमारे सिंध के अंदर तख्तियां लगाई गई हैं और सिर्फ अवाम को जिसे कहते हैं लॉलीपॉप दिया गया है। मैं गुजारिश ये करूँ, हम उनका हिस्सा थे, हमने निभाना था, हमने निभाया। सियासत अपनी अपनी है, लेकिन जो काम हुआ वो खाली सैयद मुराद अली शाह साहब की गवर्नमेंट